नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सवाल यह है कि आप राहुल गांधी को भले पप्पू समझें, पर क्या राहुल गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार वाकई पप्पू हैं? ना, मैं ऐसा कभी नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार या इस वक्त विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी हैं जो इस देश में मोदी सरकार को नहीं गिराना चाहते, सिर्फ अपनी सत्ता प्राप्ति और सुख के लिए इस देश की संप्रभुता से, इस देश के सैनिकों के जान जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं ताकि वो मोदी सरकार को हटा के सत्ता पे वापस काबिज हो जाए। उनका प्रोपेगेंडा फूट चुका है कि वो हिंदू विरोधी हैं, ये सब जाहिर है। मगर फिर भी चलिए एक कहानी सुनाते हैं। बात 1982 की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे लियो गाल्टिरी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर। महत्वपूर्ण क्या है, फॉकलैंड का 1982 में एक युद्ध हुआ और अर्जेंटीना ने ताबड़तोड़ हमला शुरू किया। फॉकलैंड की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई को लगा कि ब्रिटेन हार जाएगा। उसका कारण था एक युद्धपोत। अर्जेंटीना के पास ARA जनरल बेलग्रानो नाम का एक युद्धपोत था। मिसाइल कहां से आ रही थी, जा रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ब्रिटिश लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। एक के बाद एक 6 युद्धपोत ब्रिटेन के गिरा दिए। मार्गरेट थैचर को लगा कि अब वो लड़ाई हार जाएगी। ऐसे महत्वपूर्ण समय में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया और अपने आर्मी ऑफिशियल से यह बयान दिलवाया कि हमने बेलग्रानो को गिरा दिया है, मार दिया है। अर्जेंटीना के विपक्षी दल चिल्लाने लगे, छाती कूटने लगे, आप हमें झूठा दिलासा दे रहे हैं, उसका लोकेशन बताइए। पर याद रखिए, एक प्रोपेगेंडा था। अर्जेंटीना की आर्मी और राष्ट्रपति और सरकार बार बार बोलती रही कि आप ब्रिटेन के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, मगर विपक्ष ने कुछ ऐसा नंगा नाच किया, उनका साथ मीडिया के सेक्शन ने ऐसे दिया कि अर्जेंटीना के लोग सड़क पे आ गए। अर्जेंटीना में हो रहे इस भारी विरोध प्रदर्शन से अर्जेंटीना की सरकार दबाव में आ गई। अब क्या हुआ, अर्जेंटीना सरकार जवाब देने के लिए आई। उसने बताया कि ये लोकेशन है, हमारा जो है बेलग्रानो सही सलामत है। बस फिर क्या था, यहां न्यूज फ्लैश हुई, लोकेशन की खबर मिली, वहां से लगातार बॉम्बार्डिंग शुरू हुई फाइटर प्लेन के जरिए और इस प्रकार से 600 लोग, उनके जवान जो है मारे गए और युद्ध समाप्त हो गया, सरेंडर किया और हारी हुई बाजी ब्रिटेन जीत गया। अब आप कहेंगे कि भैया ये कहानी राहुल गांधी से क्यों ताल्लुक रखता है? वीडियो देखिए। चेना खरब की ले जा रहा है। लद्दाख के अंदर जो चंगथंग का जो इलाका है, यहाँ जो इस इलाके के अंदर लगातार जो चाइना अपना एक्विजिशन कर रहा है। सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, सवाल ये है कि राहुल गांधी झूठ क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। क्या चीन ने जो फंडिंग दिए थे राजीव गांधी फाउंडेशन में, क्या उसकी वजह है, या फिर राहुल गांधी सत्ता प्राप्ति के लिए कोई बहुत ही शातिर खेल और षड्यंत्र रच रहा है देश के खिलाफ? आपने, मैंने मीडिया की बात की थी, तो मीडिया के लिए तो तथाकथित रूप से मीडियाबाज ही हैं ध्रुव राठी, धूर्त राठी, धूर्त आदमी है इसलिए धूर्त राठी। और कांग्रेस अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा लेह में जो है और लद्दाख के निवासी बता करके उनको इस तरह के बयान दिलवा रही है ताकि आप प्रेशर में आ जाएं। अच्छा, तो ये बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं राहुल गांधी? इस हद तक अगर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? मैं बताता हूं। ये फैक्ट चेक है और फैक्ट चेक में टाइम्स ऑफ इंडिया का ये फैक्ट चेक है, मेरा नहीं। इसके पहले आप लोग इल्जाम लगाए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। अब राहुल गांधी झूठ बोल रहा है ऐसे परिस्थिति में जब चाइना और भारत का स्टैंड ऑफ चल रहा है और दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। भारत के प्रधानमंत्री स्वयं लेह में जाते हैं
और जा करके उनकी बॉडी लैंग्वेज समझिए, उनको देखिए, ऐसा लगता है कि यहां का प्रधानमंत्री कतई दबाव में हो नहीं। और ये साइकोलॉजिकल वार जब चल रहा हो, ऐसे परिस्थिति में भारत की तरफ, भारत में रहने वाला आदमी पाकिस्तान या चाइना के लिए अगर बैटिंग करे तो आप उसको क्या कहेंगे? और भगवान न करे भारत के साथ कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार मोदी होंगे। अगर सरकार, अच्छी बात क्या है कि मोदी सरकार के साथ समर्थक उनके खड़े हैं, पर विपक्ष, आम पब्लिक सड़क पे जब शाहीन बाग का ड्रामा कर सकती है तो विपक्ष इस देश में कुछ भी नैरेटिव क्रिएट कर सकता है। और प्रोपेगेंडा के नाम पे जब आम पब्लिक अगर सड़कों पे आ गई, इस मामले में ऐसा ही हुआ तो क्या करेंगे आप? इसीलिए मैं कहता हूं, देश पहले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संविधान में है, कांग्रेस के संविधान में यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल, मैं इस आदमी को कुछ भी कह सकता हूं, पर यह स्टेटमेंट उसने आज जो दिया है ना, बहुत सही टाइम पे सही स्टेटमेंट है। सीखना चाहिए लोगों को, राजनीति अगर करनी है तो। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर इस प्रोपेगेंडा के पीछे राहुल गांधी का क्या कारण है? वो सोचते हैं इस वजह से वो सत्ता में आ जाएंगे। भारत की जनता उनको समझ चुकी है और उसका जवाब उनको मिलेगा, करारा जवाब है। और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूं। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूं और जहां पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है। तो वो जब आपके पास अपनी कोई पहचान ना हो तो आप बताते हैं कि मैं फलनवे का पोता हूं, फलनवे का बेटा हूं, मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, और इस नाम पे उन्हें बंगले में रहने दिया जाए। और किस प्रकार से कांग्रेसियों ने छाती कूटी, जैसे इस देश में नकली गांधी नेहरू परिवार के अलावे कोई नहीं रहता। मैडम प्रियंका वाड्रा, नाक तो टाइगर श्रॉफ की भी मिलती है, तो टाइगर श्रॉफ को वो बंगला दे देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? आपके पति का खरबों का कारोबार है, आपकी राजनीतिक हैसियत कांग्रेस महासचिव की है, आप अभी तक एक गली मोहल्ले का चुनाव नहीं लड़ी है, जीती नहीं है, फिर आपको सरकारी बंगला क्यों चाहिए? आपको तो बहुत पहले वो बंगला छोड़ देना चाहिए था। मगर फिर वही बात, इस परिवार की महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में पूरा देश लुट जाए, बर्बाद हो जाए, मगर यह परिवार रहना चाहिए, यह परिवार सत्ता में रहना चाहिए, सिर्फ परिवार नहीं रहना चाहिए। इस परिवार का इस देश पे ऐसा लग रहा है कि सत्ता पे मतलब उसकी जागीर हो गई है देश, और फिर भी इस पार्टी को लोग समर्थन देते हैं। और जो इस पार्टी को समर्थन देते हैं, मेरे नजर में वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। जो प्रियंका वाड्रा, राहुल, फिरोज गांधी, या क्या कहें, विंची, एंटोनियो माइनो सोनियो, क्या बोले इनको, जिस परिवार का इतना सीक्रेट हो, वो देश में संप्रभुता के लिए भी खतरा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती इस परिवार के वजह से, क्योंकि इस परिवार का प्रोपेगेंडा और सत्ता में आने के लिए जो भूख है वो इस हद तक है, वो इस हद तक नीचे जा सकते हैं उसके लिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता इस देश के जवान शहीद होते हैं तो हो, आप चाइना के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता आप जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, क्या पता कोई कांग्रेसी मुझ पे टूट पड़े, पर सवाल सीधा सा है, यह प्रोपेगेंडा क्यों? राहुल गांधी सो कॉल्ड नर्स और कंपाउंडर से मीटिंग करते हैं, बाद में पता चलता है वो तो सारे के सारे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये लेह लद्दाख के लोगों की आवाज है, बाद में पता चलता है एक्सपोज होने के बाद कि ये तो कांग्रेसी है। All over the world, Yes, that's right. Indian nurses Yes, Rahul ji. helping everybody. Yes. So you make us very proud, especially in this time. Thank you, sir. Thank you. We don't often get to say this to you publicly, but you are representatives of our country, and you are doing. राहुल गांधी 2013 में कहां सो रहा था, जब चीन ने भारत की जमीन पे कब्जा किया, भारतीय सैनिकों ने जो बंकर बनाए थे उनको तोड़वा दिया गया,
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद आके कहता है कि रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, सरहदें नहीं। मारे जूता खींच के कि ठीक हो जाएगा। तुम लोग का प्रोपेगेंडा, तुम लोग के नीचता के चक्कर में देश भुगते बात करते हैं कांग्रेसी। इसीलिए मैं कहता हूं रहीमन लाठी रखिए पिलाए, तेल लगा के, सांडे का तेल भी चलेगा, और जहां कांग्रेसी दिखे इस तरह का धूर्त कूट दीजिए। बाकी हम अहिंसक आदमी हैं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ हैं, पर इस तरह के जो देश विरोध वाले काम करें, क्या है कि अब देश विरोध कर रहा है, इस तरह का हो सकता है आईएसआई का एजेंट ही निकल जाए, तो उसके लिए पुलिस का तो इंतजार नहीं ना किया जा सकता है। जय श्री राम।